ओपन सोर्स मॉडल्स की दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे मॉडल्स हैं। पर जब बात आती है ऐसे की जो काफ़ी रेगुलर हो और बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं जो इस लेवल पे हैं। एक है अपना ललामा जो कि मेटा कंपनी द्वारा एक्वायर्ड है, और दूसरा है मिस्ट्रल जो कि एक फ्रेंच कंपनी मिस्ट्रल द्वारा एक्वायर्ड है। पर जब बात आती है दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन की, तो मिस्ट्रल ललामा को बहुत ही ज़्यादा बेंचमार्क से बीट करता है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप मिस्ट्रल का फ्री एक्सेस ले सकते हो, चाहे वो एपीआई के थ्रू हो या फिर चाहे लोकल रिसोर्स के थ्रू हो। कहीं पे भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला। आपको कहीं-कहीं किसी-किसी फीचर में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल सकता है, और किसी-किसी में आपको रेट लिमिट्स मिल सकता है। आपको सिर्फ डिफरेंस रहेगा तो स्पीड का रहेगा कि इन्फ्रेंसिंग स्पीड आपको कितनी मिलती है। अगर आपको सब कुछ नॉर्मल है तो आप इन्फ्रेंस स्पीड और अनलिमिटेड के साथ जा सकते हो, कोई आपको इशू नहीं होने वाला। साथ ही साथ ये लो एंड पीसी के लिए भी बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे मेरा रैम जो है वो 1.40 जीबी यूज़ हुआ है, और मैं T4 जीपीयू से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सीपीयू से कनेक्टेड हूँ। तो इसलिए अगर आपके पास 4 से 8 जीबी रैम भी है आपके लैपटॉप में, तो आप आराम से सभी फीचर जो है यूज़ कर सकते हो, आपको जो आपको स्पेसिफिक लगे। तो चलो बिना किसी के टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप जहाँ भी चाहो वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ इशू है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरी है, कुछ कंसर्न्स हैं, आपके कोड में कुछ इश्यूज है, या पर्सनली मेरे से किसी भी रीजन से कॉन्टैक्ट करना है आपको, तो आपको इतने सारे मैंने दिए हुए हैं, आप कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नोटबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट अगर मेरे किसी भी हैंडल पे जाना चाहते हो सोशल मीडिया के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्रेफर करूंगा टेलीग्राम यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो आओ सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं सारे फीचर से। पहले इंपोर्ट से बात करते हैं कि इंपोर्ट्स में आपको कुछ इतने सारे इंपोर्ट्स है जो करने हैं। आप जो भी तरीका यूज़ करना चाहते हो अपने मिस्ट्रल को एक्सेस करने के लिए, बेस्ड ऑन दैट आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने सारे आपको दिखाने हैं, इसलिए मैं अभी सारे मॉड्यूल जो है इंपोर्ट कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक और मॉड्यूल है जो आपको इंपोर्ट करना है जब आप हगिंग फेस का यूज़ करने वाले हो, तो ये भी आपको सारे फीचर जो है इंपोर्ट करने ज़रूरी हैं। एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे एपीआई अगर आप एक्सेस करते हो, तो मैंने, क्योंकि एपीआई एक प्राइवेट चीज़ होती है और सीक्रेट चीज़ होती है, इसलिए मैंने नोटबुक्स के सीक्रेट ऑप्शन में उसको स्टोर किया है। अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करना चाहो तो आप डायरेक्ट एपीआई की भी यूज़ कर सकते हो, कोई कहीं भी आपको इशू नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला फीचर जो है वो होने वाला है अपना हगिंग फेस का इन्फ्रेंस। तो इसको पहले ओपन करके देखते हैं। अगर आपको ऑफिशियल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन चाहिए कि कैसे काम कर रहा है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, आपको खुशी खुशी समझ आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एपीआई एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो आप हगिंग फेस की वेबसाइट पर आना, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, और यहाँ पे जैसे ही आप न्यू टोकन पर क्लिक करोगे, आपको एक ऑप्शन ओपन होगा। इसमें आप रीड वैल्यू डाल के कोई भी अपनी सेलेक्टेड टोकन के नेम डाल के आप जनरेटर टोकन पर क्लिक करोगे, तो आपका टोकन जनरेट हो जाएगा, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके में आप बहुत सारे जितने भी हगिंग फेस पे मॉडल्स हैं जो इन्फ्रेंस एपीआई के केपेबल हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इस पे जैसे मैंने दो लिस्ट किया है, एक 8x7 बिलियन पैरामीटर वाला, दूसरा 7 बिलियन पैरामीटर वाला। आपको इस एपीआई के यूआरएल को हिट करना है, और उसके बाद आपको ऑथराइजेशन में अपनी हगिंग फेस की एपीआई की डालनी है, जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कुछ पैरामीटर्स भी ट्यून कर सकते हो अपने हिसाब से, आपके ऊपर है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। फाइनली आपको जब प्रॉम्प्ट की बारी आएगी, तो क्योंकि हर प्रॉम्प्ट डालने का एक तरीका होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो कस्टम इंस्ट्रक्शन, सिस्टम इंस्ट्रक्शन, असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो है हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये कुछ उसका तरीका है जिसमें आपको फॉर्मेट करना है। उसके बाद फाइनली आप जनरेट मिस्ट्रल की एपीआई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वैसे ही आपका टेक्स्ट जो है जनरेट होगा, जिसमें से हम लोग को रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर देना है। फाइनली अगर इसका हम आउटपुट देखें, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे अच्छा खासा एक रिस्पॉन्स मिल चुका है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा और अच्छा है। ये बेसिकली आपका इन्फ्रेंस सपोर्ट करता है कि आप इसको स्ट्रीम में नहीं रन कर सकते हो, आपको एक ही बार में ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना ज़्यादा लंबा टेक्स्ट है, आपका टाइम उतना ले सकता है। कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ हगिंग फेस स्पेसेस। इसमें आपको कहीं पे भी कोई एपीआई की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। उसके बाद सबसे पहले हमको ग्रेडियो क्लाइंट इंपोर्ट करना है। उसमें हम लोग को इस वाली एपीआई पे इसको हिट करना है। बेसिकली हम लोग एक ग्रेडियो स्पेस को एक एपीआई की तरह यूज़ करेंगे। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस लिंक पे जाओगे तो इस टाइप का आपको ग्रेडियो स्पेस मिलेगा, जिस पे आप चैट करके आराम से मिस्ट्रल एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल ही फ्री है, कहीं आपको कोई एपीआई एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बेसिकली इसको एज एपीआई कॉल करने वाले हैं, तो इसका भी सिस्टम प्रॉम्प्ट सेम होने वाला है। बस आप इसमें मैसेज अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। सिस्टम इंस्ट्रक्शन या कस्टम इंस्ट्रक्शन आपको वैसे ही देने हैं। उसके बाद आप इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट जैसे हमने डाला हुआ है कि कीप योर रिस्पॉन्स शॉर्ट एंड कंसाइज। बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं आप अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, बिल्कुल वैसे ही। और फाइनली जो है हम लोग रिजल्ट जो है उसमें से कुछ वैल्यू स्ट्रिप करके, कुछ वैल्यू रिप्लेस करके, फाइनली जो अपना रिजल्ट आएगा उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फाइनली जब इसको रन करने की बारी आती है, तो इसको मैं रन करके बताता हूँ। तो देख सकते हो इसका रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा फास्ट है। इसने पहले एपीआई एक्सेस लिया, उसके बाद फिर हम लोग को रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ग्रॉक। ग्रॉक्स की अगर आपको ऑफिशियल वीडियो देखनी है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो डाला हुआ है आपको, जिसमें आपको आराम से 32,000 टोकन का एक्सेस विंडो मिलता है, जो कि बेसिकली कंटेक्स्ट विंडो होता है। टोकन्स नहीं पता तो टोकन से सिमिलर टू वर्ड्स, एंड
इन जनरल लैंग्वेज कह लो कि 1 टोकन इज इक्वल टू 1 स्टेम वर्ड, पर अगर आपको नहीं पता है तो आप टेंशन मत लो, उसको वर्ड मान के चलो, ठीक है। तो ये आपको फास्टेस्ट इंफरेंस देगा, पर इसमें कुछ रेट लिमिट्स हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्रॉक की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ console.grok.com.keys पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे एपीआई की एक्सेस मिल जाएगा। क्रिएट अ न्यू एपीआई की पे क्लिक करके आराम से एक्सेस ले सकते हो। कमिंग बैक टू आवर मिस्ट्रल, तो फाइनली आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है ग्रॉक को। उसके बाद आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट डालना है, कुछ आपको पैरामीटर सेट करने हैं या ट्यून करने हैं, आप जैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। फाइनली हम लोग यूज़ करेंगे ग्रॉक का एपीआई टोकन, उसमें रोल हम लोग डिफाइन करेंगे कि अपना रोल क्या होने वाला है। फाइनली आप पैरामीटर सेट करने वाले हो, स्ट्रीम को आप चाहो तो फॉल्स रखो या फिर ट्रू रखो, आपके ऊपर है कंप्लीटली, दोनों एक्सेस आपको मिलता है। मैंने फॉल्स रखा है क्योंकि मेरे को एक बार में सारे को एक ही तरह से रखना था, इसलिए मैंने फॉल्स रखा है। यहाँ पे फिर आप मॉडल नेम सेलेक्ट करोगे और फाइनली जो है आपको आउटपुट आपका मिल जाएगा। तो इसको मैं रन करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको सबसे फास्टेस्ट इन्फ्रेंस अराउंड 600 वर्ड्स पर सेकंड का आपको इन्फ्रेंस मिलता है। तो आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बस कुछ रेट लिमिट्स हैं कि आप 1 मिनट में 20 या 30 रिस्पॉन्स कुछ ऐसा ही है, इतना ही आप एक्सेस ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, विच इज़ मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए सफिशियंट है अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो। कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज डीप इंफ्रा। डीप इंफ्रा एक वेबसाइट है और ये जो कोड है ये बेसिकली इंस्पायर्ड है ओ इवरटॉक्स या अपने वॉटेक्स भाई के वेब स्काउट एपीआई से। तो मैंने इसको बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग किया है और कुछ नहीं है। मेन क्रेडिट गोज टू आवर वॉटेक्स भाई। तो इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ क्या कर सकते हो आप। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे इंपोर्ट्स लेने हैं, उसके बाद ये कुछ तरीका है इनिशियलाइज करना है कि आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है मॉडल का, और बेसिकली दैट इज इट। उसके बाद फिर आपको कुछ एपीआईज वगैरह हिट करनी है, साथ में आपको कुछ हेडर्स पैरामीटर्स वगैरह भी कुछ इसमें देने पड़ेंगे आपको ऑथराइजेशन के लिए। फाइनली जब आप दे दोगे तो अपना मॉडल वगैरह सब कुछ पैरामीटर्स वगैरह सेट कर सकते हो। एंड फाइनली जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा उसमें से आपको रिस्पॉन्स की जो चॉइसेस है, जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगी मैसेज की, कंटेंट की, उसको आपको एक्सेस कर लेना है। एंड फाइनली यहाँ पे आपको चैट का एक फंक्शन मैंने बनाया है जिसमें आप अपना टोकन्स वगैरह सब कुछ स्पेसिफाई कर सकते हो, टोकन्स टेम्परेचर, और दैट्स इट। फाइनली आपको जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको आपको रिटर्न कर देना है। तो इसको भी मैं रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट है, कितना अच्छा इसको रिस्पॉन्स दिया है। आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट कैसा है, आपका प्रॉम्प्ट कैसा है, उस पर बेसिकली इसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। इसमें आपको दोनों एक्सेस हैं, 8x7 बिलियन का भी एक्सेस है, 7 बिलियन का भी एक्सेस है। जितने भी पॉसिबल मॉडल्स डीप इंफ्रा पे अवेलेबल हैं आप चेकआउट कर सकते हो उनके वेबसाइट से, वो सभी आप फ्री में बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे मॉडल नेम जो है वो चेंज कर देना है। डोंट कंफ्यूज, इसमें हगिंग फेस का रेपोजिटरी आईडी आपको नहीं डालना है, इसमें डीप इंफ्रा पे जो नाम है वो आपको डालना है। कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इंस्पायर्ड है वोटेक्स भाई के वेब स्काउट एपीआई से। तो इसको भी बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग किया है मैंने और नथिंग एल्स। इसमें भी सबसे पहले आपको कुछ इंपोर्ट्स लेने हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको यूआरएल हिट करना है ये वाला बेसिकली, और हेडर्स में आपको कुछ पैरामीटर्स या ऑथराइजेशन जो कह लो वो डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपका ट्यूनिंग क्या होने वाला है, आपका पैरामीटर्स वगैरह आप क्या होने वाले हैं वो आप सेट कर सकते हो कंप्लीटली अपॉन यू। एक फीचर है सेंड रिक्वेस्ट करने का, उसके बाद प्रोसेस रिस्पॉन्स करने का, बेसिकली उसमें से जो फाइनल आउटपुट आ रही है उसी को प्रोसेस रिस्पॉन्स करना कहते हैं। और फाइनली इसको चैट प्रोसेस में यूज़ करने के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन बनाएंगे। आप जहाँ चाहो वहाँ छेड़छाड़ कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसमें भी सेम केस है, ये चैट पे जितने भी अवेलेबल आपके मॉडल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल लिया है 18x7B इंस्ट्रक्ट का, जितने भी मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हो। अगेन डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे हगिंग फेस का रिपोजिटरी आईडी यूज़ नहीं करना है। जो ये चैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी मॉडल्स का नाम अवेलेबल है वही आपको यूज़ करना है। इसको भी मैं रन करके बता देता हूँ आपको। तो देख सकते हो कितना अच्छा इसने भी हम लोग को रिस्पांस दे दिया है। 8x7 बिलियन पैरामीटर का रिस्पांस है, बिल्कुल ही कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। इसको भी आप खुशी खुशी यूज़ कर सकते हो। कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज रेप्लिकेट का एपीआई। रेप्लिकेट का एपीआई का अगर आपको एक्सेस देखना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे आप रेप्लिकेट की एपीआई यूज़ करते हो। तो सबसे पहले अगर आपके पास रेप्लिकेट की एपीआई नहीं है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, replicate.com अकाउंट एपीआई टोकन्स पे। यहाँ पे आप जैसे ही अगर आपके पास न्यू हो तो आपको लॉग इन करने कहेगा, जो भी साइन अप कर लेना, बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पे क्रिएट टोकन का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको जैसे टोकन का नाम डालने पे आपको आपकी एपीआई एक्सेस मिल जाएगी, बिल्कुल ही फ्री। उसके बाद आपको देखना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है रेप्लिकेट को। उसके बाद क्लाइंट एक्सेस में आपको अपनी रेप्लिकेट की एपीआई देनी है जिससे कि आपका क्लाइंट अटैच हो सकेगा रेप्लिकेट क्लाइंट से। और फाइनली आपको यहाँ पे मॉडल्स का नाम देना है। अगेन कीप इन माइंड यहाँ पे रेप्लिकेट के उन्हीं मॉडल्स का नाम देना है जो कि रेप्लिकेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड है। अगर आप खुद से डाल दोगे तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स वगैरह हैं जो आपको सेट करने हैं। और फाइनली आप इसको एज अ चाहो तो इसको स्ट्रीम भी प्रिंट कर सकते हो, एज चाहो तो आप इसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी आप प्रिंट कर सकते हो। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ।
देख सकते हो इसका रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा फास्ट है और कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें भी कुछ रेट लिमिट्स हैं, आपको ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे तो आपको फिर पैसे देने पड़ सकते हैं। फाइनली कमिंग टू सेलेनियम पार्ट, सेलेनियम पे आपको बहुत सारे मिस्ट्रल्स का एक्सेस मॉड मिल जाता है। मतलब बेसिकली जो इस वेबसाइट पे अगर आप आओगे ले चैट मिस्ट्रल की, तो ये मिस्ट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इस पे आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कौन-कौन से मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। लार्ज, नेक्स्ट और स्मॉल। बेसिकली इस पूरे के पूरे वेबसाइट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अपने एक मॉडल में, या कह लो अपने से हम लोग इस पूरे चैट को इंटीग्रेट करेंगे। इसी को बेसिकली मैंने बताया है अच्छे से अपने एक वीडियो में। इस वीडियो का आपको लिंक भी मिल जाएगा, चाहो तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, चाहो तो यहाँ से देख लो। बेसिक यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होने वाला है इसमें। दैट्स इट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो इस वीडियो को। सारे मॉडल्स बिल्कुल ही फ्री में अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल सकता है। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज एलएलएम। एलएलएम इज नथिंग बट आप अगर अपने लोकल रिसोर्स पे अगर आप चलाना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको कुछ ये इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे जो कि ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी मॉडल आपके रिसोर्स के बेसिस पे है, कि जैसे मैंने यहाँ पे क्योंकि मैं सीपीयू पे चला रहा हूँ तो मैंने शार्डेड वर्जन यूज़ किया है जो कि किसी इस भाई का है, पता नहीं क्या है। तो आपको सबसे पहले तो क्वांटाइज मॉडल उसको लोड करना है। फाइनली उसको इनिशियलाइज करना है, उसके टोकन को, कुछ पैरामीटर्स वगैरह आप चाहो तो सेट कर सकते हो। फिर लोड करना है आपको उस टोकन को, और फाइनली आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो मेरा एआई का रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि हम लोग सीपीयू पे यूज़ कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हो। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्स है तो आपका इन्फ्लुएंस फास्ट रहेगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ललामा इंडेक्स। ललामा इंडेक्स का मैंने इस नोटबुक में नहीं दिया है क्योंकि बेसिकली ज़्यादा हो रहा था। तो इसमें भी आपको जीपीयू का ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस नोटबुक का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा बिल्कुल ही फ्री। आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नहीं तो वहीं से आप डायरेक्ट उस नोटबुक से इस नोटबुक में जंप कर सकते हो। तो पहले तो कुछ इंपोर्ट्स वगैरह हैं। आपको ललामा सीपीपी पाइथन इंपोर्ट करना है, उसका सर्वर वर्जन इंपोर्ट करना है, और फाइनली आपको यहाँ पे जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हो उस मॉडल को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो बिल्कुल ही फ्री में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। उसके बाद फिर हम लोग ललामा सीपीपी को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब उसको इंपोर्ट करेंगे बेसिकली। उसके बाद जो अपने हम लोगों ने मॉडल यहाँ पे डाउनलोड किया था उस मॉडल को हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ये ललामा सीपी का मेथड है, ये आपका एलएलएम रिसोर्सिंग नहीं है। डायरेक्ट आप एलएलएम को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको डाउनलोड करके पर्सनली आप ललामा इन्फ्लुएंस के थ्रू यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है, मैक्स टोकन्स वगैरह आप स्पेसिफाई कर सकते हो, और फाइनली आपको रिस्पॉन्स जो है कुछ इस टाइप का मिलेगा, जिसमें से आपका फाइनल रिस्पॉन्स जो है अपना ये होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट ये था, क्वेश्चन ये था, उसका आंसर अपने को ये मिला हुआ है। तो इसलिए हम लोग ऐसे, तो ये हम लोग का कह सकते हो रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको आरई मॉड्यूल का और जेसन फॉर्मेट में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और इसका पर्सनल जो एक बेसिक आंसर था उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फाइनली आप देखोगे कि अपना एक्सट्रैक्टेड आंसर जो है वो इस टाइप का है। ये भी अगर आपके पास रिसोर्स अच्छा है तो ये भी इन्फ्लुएंसिंग आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। फाइनली कमिंग टू द ओलालामा पार्ट। ओलालामा इज नथिंग बट एक तरीका है बिल्कुल बेसिकली, जो पहले अभी जस्ट अवेलेबल हुआ है विंडोज़ के लिए, वरना ये पहले मैक ओएस और लिनक्स के लिए अवेलेबल था। और इसमें आप लोकल रिसोर्स पे विदाउट जीपीयू, अगर आप स्पेसिफिक मॉडल यूज़ करते हो मिस्टल की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको आप खुद के रिसोर्स पे ही एपीआई पे होस्ट कर सकते हो, बाद में यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटली अपॉन यू। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका एक स्पेसिफिक कह लो एक्सप्लेनेशन पूरा पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये कोलैब में रन नहीं हो सकता, इसके लिए आपको लोकल रिसोर्स चाहिए होगा। तो इसलिए अगर आप बोलोगे तो इस पर वीडियो आ जाएगी, आप कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप बोल सकते हो, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत है तो बताना। चलो ठीक है गाइज, यही थे अभी तक के सारे पॉसिबल तरीके यही हैं अगर आपको फ्री में यूज़ करना है। पेड वर्जन भी है, लेकिन मैं पेड पे प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर चीज़ ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स में यूज़ करना है। तो चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।